हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हम अपने आइडियाज़, अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमें कम्युनिकेशन, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए 7 C's का जो है मतलब प्रयोग करना चाहिए, या हम 7 C's जो हैं वो यूज़ करते हैं। वो क्या है 7 C's? जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं क्लियर, फिर कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस। देखो, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करने से जो है हमारी बात जो दूसरों को समझ आती है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो है अपना रिएक्शन देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी बातचीत है, वो कैसे होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन करते समय जो है वो कैसे होना चाहिए? कंसाइज, संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब हम थोड़े में बहुत ज़्यादा बोलें। मतलब हमारा कम्युनिकेशन इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि हम बिल्कुल थोड़ा बोलें और उसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा हो। कंक्रीट, स्थूल, हिंदी में बोलते हैं स्थूल, कि हम बोल सकते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करें ना तो उसका एक मतलब एक सॉलिड, स्थूल मतलब सॉलिड, बोलते हैं ना बस लकीर का फ़कीर, कि जैसे हम बोलते हैं ना लकीर का फ़कीर है, कि जो काम करना है वो करना ही है, जो बात बोलनी है वो बस बोलनी ही है, वो हमारी अटीक है। ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। कंक्रीट, करेक्ट, मतलब जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट कैसे होना चाहिए? कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले बात जो बोलनी है वो बाद में बोल रहे हैं, बाद की बात पहले बोल रहे हैं। इससे जो सुनने वाला है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी क्या है कि मतलब अपना उनको समझ, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति या ये क्या बोलना चाहता है। मैं पहले की बात सुनूं या बाद की बात सुनूं, कि आपस में उसका कोई रिलेशन नहीं रहता। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, या हम बोल सकते हैं जो बात कोहेरेंट, मतलब सुसंगत। सुसंगत का मतलब ये हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं राइट वर्ड टू राइट प्लेस, कि कौन से शब्द को कब बोलना है और किसके बाद बोलना है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। ये नहीं है कि मैं कुछ पहले कुछ बोल रहा हूँ और मैं बाद में कुछ बोल रही हूँ, है ना। तो हम बोल सकते हैं सुसंगत होना चाहिए। बोलते हैं ना, कहीं तो इतने प्यार से बोलते हैं कि उनसे बात करके बहुत ही अच्छा सा लगता है। हम बोलते हैं कि अरे जब उससे बात करो, जैसे अगला हमारा यही है कर्टियस, मतलब विनम्र, कि बहुत अच्छे से बात करना, मीन्स विनम्र होके बात करना। हमें ऐसे लगता है कि जब उससे बात करो ना तो कितना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है उससे बात ही करते रहो, है ना। अगर गुस्सा भी आएगा तो भी कैसे लगता है कि नहीं नहीं यार, ये लग ही नहीं रहा कि इसको गुस्सा भी आ रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक मतलब एक जो मेरी एक नोन है वो बताती हैं कि उनकी डॉटर्स हैं, 2 डॉटर्स हैं, है ना। तो वो जो है 2 डॉटर्स हैं, ट्विंस हैं उनके। तो वो जब वो आपस में बात करती हैं तो वो खुद बताती हैं कि उनकी फ्रेंड्स भी बोलती हैं कि आंटी, कि जब ये दोनों आपस में लड़ती भी हैं ना तो लगता ही नहीं है कि ये लड़ रही हैं, है ना। क्योंकि वो आपस में लड़ाई में भी ना इतने अच्छे से बात करती हैं, आप करके बात करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में जो है हमारा बोलना इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और पोलाइट वे में होना चाहिए। मीन्स कि हम जब बोलें तो बोलते हैं ना मोती, है ना, ऐसे लगता है जैसे मोती निखरते हों। मतलब बोलना हमारा जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारा बोलते हैं ना कि हमारे बोलने से ही पहले तोलो फिर बोलो, बोलते हैं ना ऐसा। वो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के बाद जो है हमारा उससे दूसरे पर क्या असर पड़ता है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। तो हमारे जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसीलिए हम जो है SC का यूज़ करते हैं, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस।
तो थैंक यू क्लास।